जय श्री कृष्ण। अभी मैं यहाँ गिरिराज आया हूँ। तो मैंने गए वर्ष जब मेरे घर अन्नकूट हतो तभी मैंने अन्नकूट की सजावट को मैंने वीडियो लियो हतो। यही उद्देश्य सु कि बहुत सारे वैष्णव हैं जो नए ब्रह्म संबंध लियो है और मार्ग में दीक्षित हुए हैं, उनको अन्नकूट भोग कैसे धरनो कैसे साजनो वो नहीं समझ है। तो एक बेसिक समझ के लिए मैंने मेरे घर गए वर्ष अन्नकूट की सजावट को वीडियो लियो हतो। तो आज मैं वो अपलोड करवे के लिए तो कुछ बातें हैं जो मुझको लगे हैं कि समझानी चाहिए कि अन्नकूट में जब हम करें अन्नकूट भोग तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अन्नकूट जब करें हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसी भ्रांति है कि जब अन्नकूट होवे तभी राजभोग नहीं धरनो, सिर्फ श्रृंगार धर के सीधे अन्नकूट में प्रभु को पधरा देने। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो नित्य क्रम अनुसार जो राजभोग आवे वो तो धरनो ही चाहिए और फिर अन्नकूट भोग धरने के बाद फिर गोवर्धन पूजा को क्रम होवे। गोवर्धन पूजा सूक्ष्म रूप से अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके हमें गुरु से हमें करना ही चाहिए और गोवर्धन पूजा हो जावे फिर प्रभु को अन्नकूट भोग अरोगाया जाता है। और अन्नकूट भोग 90 मिनट को आवे हैं। ऐसो मन घड़त 24 मिनट या 48 मिनट नहीं करके 90 मिनट अन्नकूट भोग हमें धरना चाहिए प्रभु को। और 90 मिनट के बाद आचमन मुखवस्त्र होवे हैं और फिर सन्मुख में कीर्तन होवे। और अगर वल्लभकुल पधारे तो वल्लभकुल आरती करे और अगर नहीं पधारते अवकाश नहीं हो तो आपको आज्ञा हो तो आप भी आरती कर सको। अन्नकूट की आरती हो जावे फिर जो शिखर गुंजा जो साजे हैं उसमें से एक बड़ो कर लियो जावे और फिर इंद्रमान भंग के कीर्तन गाए जावे हैं और ये क्रम रहवे हैं। अन्नकूट भोग सर जाने के बाद मतलब आचमन हो जाने के बाद आरती हो जाने के बाद फिर जब हम सामग्रियां जो प्रसादी है वो सब सरावे तभी हमें सखड़ी से सरानी चाहिए। पहले सखड़ी भोग जो धरे है वो सरानो चाहिए, फिर वो जो जगह है सखड़ी वाली वहां पोतना करने चाहिए। 2 पोतना हो जाए फिर अन सखड़ी भोग जो है वो सरानो चाहिए, फिर वहां पर भी पोतना करके फिर आखिरी में जो प्रभु के पास जो दूधघर धर्यो है वो हमें सरानो है। अभी जो अन्नकूट भोग में ऐसा है कि दूधघर मैंने वीडियो में अन्न पहले प्रभु के आगे दूधघर फिर अन्न सखड़ी सखड़ी ऐसो क्रम दिखाया जो एक कॉमन क्रम है। कई जगह पे एक तो कई घर की प्रणालिका में सबसे आगे अन्न सखड़ी आवे हैं फिर सखड़ी आवे और दूधघर दाई तरफ धरवे को क्रम भी रहे हैं। तो अपने अपने गुरु घर की प्रणाली का अनुसार भी कर सको हो। ये एक बहुत बेसिक क्रम मैंने दिखावे को एक प्रयत्न किया है। और जब भी वैष्णवन को हम बुलावे अन्नकूट में महाप्रसाद लिवावे के लिए तो एक दो चीज़ की हमें सावधानी रखनी चाहिए जो कई जगह देखने नहीं मिले हैं। पहले ऐसा आग्रह रखना चाहिए कि हमें वैष्णव जो भी आवे उन्हें प्रसाद लिवावे के लिए नीचे बिठाकर और पत्तल पे प्रसाद लिवावे ऐसा आग्रह रखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसा करे कि डाइनिंग टेबल पे सारी भोग जो प्रसादी है वो सरा कर रख देवे और फिर सब लोग अपने हाथ से जो प्रसादी है वो अपने हाथ से लेवे और बुफे टाइप को ऐसे महाप्रसाद लेवे को क्रम रखे, जो बहुत गलत है। वहाँ में इतना भी विवेक नहीं रहे कि जूठन हाथ जो सारी जो प्रसादी उसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि और भी वैष्णव लेवे वाले हैं तो जूठन लिवावे को दोष हमें लगे हैं। तो जूठन के दोष से बहुत सावधानी पूर्वक हमें बचना चाहिए। तो या लिए हमें आग्रह ऐसा ही रखना कि नीचे सभी वैष्णव उनको बिठाकर पत्तल लिवावे को ही आग्रह रखना। और जो परोसवे वाले जो वैष्णव हैं उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम परोसे तभी थाली को कोई भी या पत्तल को कोई भी जो प्रसादी वो अड़ा कर हम नहीं धरे, ऊपर से धरवे को रखना चाहिए। जैसे कि देखे हैं कि पूड़ी धरे तो जो पत्तल है उसमें पूरी पूड़ी नीचे हाथ लगे ऐसे पधरा देवे और फिर वही हाथ जो अन्य प्रसादी वहाँ लगावे तो सारों को सारो जूठन हो जावे। तो ये जूठन को विवेक बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ा भगवत अपराध है, क्योंकि वही जूठन वालों फिर हमारे मंदिर में और अन्य जगह पर भी जावे हैं और फिर पत्तल ले लेवे फिर कोई के पैर नहीं पड़े। या भांति सु हमें पोतना भी करने चाहिए। पोतना को विवेक देखने नहीं मिले हैं कई जगह पे। पोतना करने बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जूठन में हमारे पैर पड़े वही पैर हम मंदिर में और अन्य जगह पर रसोई में और सब जगह जावे। तो जूठन को अपने यहाँ बहुत बड़ा दोष बतायो है, तो या की सावधानी रखनी। अभी व्यवस्था नहीं हुई कि हम नीचे बिठाकर पत्तल और बुफे ही रखना हो, तो इतनी तो व्यवस्था हमें रखनी ही चाहिए कि 3 से 4 वैष्णव परोसे और बुफे टाइप ही रखो, लेकिन आप परोसो, अन्य वैष्णव परोसे और जो लेवे वाले हैं वो कोई भी तपेला या जो भी पात्र है उसे हाथ नहीं लगावे। तो ये 2-4 चीज़ की सावधानी हमें रखनी चाहिए,
क्योंकि ये कोई भी एक लौकिक प्रसंग नहीं है, अलौकिक महाप्रसाद लेवावे को क्रम है। तो यहाँ ये सब चीज़ों की बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और अन्नकूट को ये वीडियो है, आप एंड तक देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे बहुत सारे अन्य भी वीडियोज़ आ रहे हैं तो आपको देखने मिलेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो देखिए हम अन्नकूट भोग साजवे को वीडियो। यहाँ हमने एक जल की मथनी और शीतल पन्ना की मथनी पधराई है सबसे ऊपर। फिर नीचे सब हमने दूधगर पधराया है। प्रभु के जो राइट श्रीहस्त है वहाँ पे माखन का दोना आएगा। फिर हमारे घर में हम जो प्रणाली का फॉलो करते हैं वहाँ कमरक का शाक आता है, तो वो पधराया है। लेफ्ट साइड बूरा है। फिर सारे सूखे मेवा तले भये और पाए भये। फिर अन्य जो भी दूधगर है, खीर है दूधगर में जो भी सिद्ध करी भई, छेना की सामग्री, आम की सामग्री, शिखरन, गुंजा, मेवा वाटी, आम रस, दूधगर की अन्य सामग्रियाँ, कचरिया तले भये, कचरिया मतलब जो शाक की सुकवनी होती है वो बदराए हैं, और रसदार सामग्री। ये सारा दूधगर हमने एकदम सन्मुख में साजा है। सारे संधाने भी हमें दूधगर में साजने हैं। संधाने यानी जो गुजराती में जिसे हम अथाणा बोलते हैं, वो दूधगर की मेंट के अनुसार आप बना रहे हो तो दूधगर में ही साजने हैं। फिर लीला मेवा की छाप है, और दूधगर की मेंट में हमने नागरी बदराई है। तो 4 प्रकार की नागरी और दूसरी 2 प्रकार की नागरी, इस प्रकार से 6 प्रकार की नागरी। और यहाँ पे नागरी में एक चक्का सिद्ध किया है जो बीच में बदराया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने दूधगर में ये सारी सामग्रियाँ बदराई हैं। फिर यहाँ फराल के ढोकला बदराए हैं और चटनी बदराई है, क्योंकि अपने घर वल्लभकुल की बदरामणी हो तो औरोगावे के लिए कोई फराल अपन करे तो दूधगर में ही धरना है। और सारी सामग्री हमने आम जो केला के पत्ते आगे हुए, केला के पत्ते पर ही साजी है सारी सामग्री। यहाँ पे दूधगर की मेंढ के बाद, नागरी के बाद अपन अनसकड़ी देख रहे हैं। तो अनसकड़ी में घेवर बावर, जो माठ, मठड़ी, जाली की सामग्री, जारा की सामग्री, आंकड़ा की सामग्री, खरखरी, पाटिया की, ढालो, इस प्रकार से सारी सामग्रियाँ, नंग जितने भी हैं वो सब लेने हैं। फिर ये सब स्वीट सामग्री जो मीठी अनसकड़ी हो जाए, फिर फीके लेने हैं। फीके आपने अनसकड़ी के हिसाब से बनाए हो तो ही अनसकड़ी में लेना है, नहीं तो फिर सकड़ी की मेंढ में लेना है। तले भाई कठोल, इस प्रकार से अनसकड़ी की मेंढ में इतनी सामग्री आएगी। यहाँ अपन ने अनसकड़ी देखी। अनसकड़ी भोग साजवे के बाद मैंने हल्दी से मेंढ कर लिया है। हर एक सामग्री विभाग के बाद मेंढ करनी आवश्यक है। दूधगर के बाद अपन ने अनसकड़ी में करी है, अनसकड़ी के बाद अब सकड़ी में करी है। सकड़ी में मध्य में अपन ने सकड़ी बदराई है और शिखर गुंजा बदराए हैं। शिखर गुंजा को क्रम शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार से आता है। यहाँ पे कोर साना है। कोर मूंग से, अखे मूंग और घी से साना जाता है। घी की कटोरी, जल की कटोरी, और 4 प्रकार के कठोल, 4 प्रकार के टोकरी, भुजेना 4 प्रकार के, पूरी, तवा पूरी वगैरह, ये सारी सामग्री सकड़ी में आती है। कई घर में तुलसी की पूरी जो डंडी आती है उसकी माला जी बनती है। हमारी प्रणालिका में इस तरह से पत्ती की माला जी बनती है और गुलाब की भी माला जी आती है। कई घर में गुलाब की माला जी नहीं आती है, उसकी बजाय तुलसी की माला में ही बीच में गुलाब का थाक लिया जाता है। तो अपने गुरु घर की आज्ञा अनुसार कीजिए। घी केसर के जल का छिड़काव होता है सकड़ी पे। यहाँ पे नीचे, सकड़ी के नीचे अपन को अष्टदल हल्दी से करना है। उसके ऊपर जो
घास होती है, सूखी घास, उसका रिंग जैसा बनाया जाता है। उसके ऊपर गीला मलमल का कपड़ा है, उसके ऊपर मध्य में सकड़ी बध रही है। तो ये सकड़ी भोग साजवे का क्रम है।